पता कहाँ पकौड़ा लगाए? तेरे पिछवाड़े पे लगाए पकौड़ा है या मारेंगे हथौड़ा? ये देश की सरकार जो नहीं, देश के लोग क्रांतिकारी तैयार हो जाएंगे। सालो खोपड़ा तोड़ देंगे तुम्हारा हथौड़ा मार मार के। साल के भीख मांग के खा के आया मोदी मोदी मोदी, 35 साल मांगी भीख, समझे? ये मिली उसको सीख। पढ़े लिखे की डिग्री है उनकी। काहे की डिग्री है? कहाँ से लाए? कौन सी यूनिवर्सिटी से लाए? नाम बताओ जरा, कौन सी यूनिवर्सिटी है? बेटी पढ़ाओ, बेटी को बचाना मुश्किल भारी पड़ गया है इन रंडवों की सरकार में, RSS के राष्ट्रीय सांड संघ इनके शासन में। समझिए केजरीवाल की तो वो हाल कर रखी है, भेड़िए की खाल केजरीवाल कर देंगे मार मार के इसको लाल है। तो वो बेचारा वैसे ही परेशान है। ED का नोटिस भेजा, उसे कहता जा मध्य प्रदेश स्कूल, ये जो बढ़िया स्कूल दे रहा है इसे जेल में भेजो। तो सिसोदिया को डाल दिया। अब उसके पीछे आवाज उठाई संजय सिंह ने, तो संजय सिंह को भी जेल में डाल दिया। अब केजरीवाल की तो बोलती बंद कर रखी है बेचारे की। बेईमान है। इस बेईमान सरकार ने जितने ईमानदार लोग हैं उनके पीछे एक मुहिम छेड़ रखी है कि सारे ईमानदारों को जेल के अंदर डाल। अत्याचार कर रखा पूरे देश में इन्होंने है। जो भी आदमी सही काम करता है उसे धमकी दे देते हैं। ED लग जाती है उसके पीछे, CBI लग जाती है, विजिलेंस लग जाती है, सारी जांच एजेंसियां उस आदमी के पीछे लगा देते हैं। ऑलरेडी नाटक नौटंकी वाले हैं सारे। प्रधानमंत्री वो नौटंकीबाज, गृह मंत्री वो महानौटंकीबाज, ठीक है, उसके मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के वो नौटंकीबाज, सब तो नौटंकीबाज है। उनके मुकाबले में नौटंकी कहाँ कर पाएंगे? तो दिल्ली में साफ कर दिया ना कांग्रेस BJP को उसने, और दोनों को साफ कर दिया, तो इसलिए परेशान है वो। इसे भी जेल में भेजो, पूरी सरकार को जेल में भेज देंगे तो ये कैसा लोकतंत्र है? पहले सोचने की बात है। नमस्कार, मैं जून मैसी। इस वक्त मेरे साथ नंदा भाई राजपूत जी मौजूद है, उनसे हम जानेंगे। और दिल्ली की निवासी है और दिल्ली सरकार के ऊपर लगातार ED का जो कार्रवाई चल रहा है, यानी कि दिल्ली सरकार के बड़े बड़े जो नेता है ऑलरेडी वो जेल के अंदर है। चाहे संजय सिंह की बात करें, मनीष सिसोदिया की बात करें, अब जो केजरीवाल के ऊपर भी नोटिस आ चुके हैं। और ये आम आदमी पार्टी बार बार कह रहे हैं कि शायद केजरीवाल भी जेल के अंदर हो सकते हैं। अगर केजरीवाल जेल के अंदर हो जाएंगे तो जेल से ही सरकार चलेगी। उसमें नंदा भाई क्या कहेंगे? क्या लग रहा है कि केजरीवाल जेल के अंदर हो जाएंगे तो सरकार क्या जेल के अंदर से चलेगी? ऐसा लग रहा है आपको? इस्तीफा दे देना चाहिए? मैडम, ऐसा तो संभव नहीं है कि कोई मुख्यमंत्री होने के बाद जेल के अंदर से सरकार चलाए। ये भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा होगा। इससे पहले भी जेल के अंदर पहले मुख्यमंत्री थे लालू प्रसाद यादव, वो गए, तो उसके बाद उन्होंने अपनी धर्मपत्नी जी को राबड़ी देवी को बनाया। तो मुझे लगता है केजरीवाल भी ऐसा कर सकते हैं, अपनी धर्मपत्नी को मुख्यमंत्री बना सकते हैं। इस्तीफा दे देना चाहिए क्या केजरीवाल? मैं इस्तीफा जब ही तो देंगे। पहले नंबर, आप तो जबरदस्ती जेल पे भेजने के लिए लगी हो केजरीवाल को, मतलब मोदी के साथ हो क्या? नहीं, अभी बार बार ये बात उठ रहा है ना, तो आपका राय जानना चाहते हो। देखिए, कोई कह रहा है कि जेल में भेज देंगे, उसने करा क्या है? पहले नंबर तो ये बताओ ना, क्या भ्रष्टाचार करा है? क्या आतंकवाद मचा दिया? क्या देशद्रोह मचा दिया है? इसलिए कि दिल्ली में साफ कर दिया ना कांग्रेस BJP को उसने, और दोनों को साफ कर दिया, तो इसलिए परेशान है वो। इसे भी जेल में भेजो, पूरी सरकार को जेल में भेज देंगे तो ये कैसा लोकतंत्र है? पहले सोचने की बात है। लोकतंत्र थोड़ी है। तो लोकतंत्र के लिए खतरा है ये सरकार भारतीय जनता पार्टी की। ये भारतीय जनता पार्टी के वो सड़े हुए भेड़िए हैं, वो कीड़े मकोड़े हैं जो इन्हें पसंद ही नहीं है कोई आदमी। समझिए, ये चाहते हैं कि हमारे अलावा कोई भी इस सरकार ना चलाए, ना कुछ कर सके। तो क्या लग रहा है कि वो लोग कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी कह रहे हैं कि जनमत संग्रह करवाएंगे, नुक्कड़ नाटक करेंगे, तो आपको लगता है कि इससे जो जनता की मन तक पहुंच पाएंगे, दिल तक पहुंच पाएंगे? देखो, नुक्कड़ नाटक की तो जरूरत है नहीं, क्योंकि सबसे बड़ी तो देश जो सत्ता में बैठी है वो BJP है। उससे बड़ा नाटक तो कोई कर ही नहीं सकता। वो तो ऑलरेडी नाटक नौटंकी वाले हैं सारे। प्रधानमंत्री वो नौटंकीबाज, गृह मंत्री वो महानौटंकीबाज, ठीक है, उसके मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के वो नौटंकीबाज, सब तो नौटंकीबाज है। उनके मुकाबले में नौटंकी कहाँ कर पाएंगे? ईमानदार सरकार को आप ऐसे बोल रहे हो? मोदी जी ईमानदार है, आप सबको नौटंकीबाज बता रहे हैं। ईमानदार हैं, ये ईमानदार है तो बेईमान कैसे होंगे? ये समझ नहीं आ रहा मुझे। ये तो महाबेईमान है, लुटेरे हैं, चोर हैं, आतंकवादी हैं, देशद्रोही हैं। इनके शासन में बहन बेटियों की इज्जत तक लूट ली, निर्वस्त्र करके घुमाया। मणिपुर में देखा ना कैसे सेना के पूर्व सैनिक की पत्नी को घुमाया इन्होंने निर्वस्त्र करके। क्या इससे देश आगे बढ़ता है? ये ईमानदारी है? जो कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते थे, वही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे की जगह नारा तोड़ अभियान चला रखा है। बहन बेटियों की इज्जत लूट रहे हैं भूतनी के, और ये बताएंगे कि भ्रष्टाचार क्या है, बलात्कार क्या है, संस्कार क्या है। अत्याचार कर रखा पूरे देश में इन्होंने है। जो भी आदमी सही काम करता है उसे धमकी दे देते हैं। ED लग जाती है उसके पीछे, CBI लग जाती है, विजिलेंस लग जाती है, सारी जांच एजेंसियां उस आदमी के पीछे लगा देते हैं। तो अब तो ये लगने लगा कि जिसके पीछे ED लगेगी
सीबीआई लगेगी तो इसका मतलब है उसको सरकार तमके दे रही है कि इससे ईमानदार और सच्चा आदमी कोई नहीं है। तो भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम छेड़ रखा है मोदी जी ने। है भ्रष्टाचारी जो है, ये भ्रष्टाचारी है, महाबेईमान है। इस बेईमान सरकार ने जितने ईमानदार लोग हैं उनके पीछे एक मुहिम छेड़ रखी है कि सारे ईमानदारों को जेल के अंदर डालो, है चाहे आजम खान साहब हो या फिर चाहे और कोई हो, संजय सिंह हो, इन सबको, मनीष सिसोदिया हो। आप बताओ, मनीष सिसोदिया ने इतना बढ़िया स्कूलों का काम कराया, शिक्षा को नंबर 1 ले आया। वो किसके, एमसीडी के स्कूलों को ऊपर ले आया। भारत सरकार जो दिल्ली सरकार के गवर्नमेंट के अंतर्गत है, उनको वर्ल्ड क्लास स्तर पर बनाने की कोशिश की। तो इन्हें लगा इन पाखंडियों को जो भी है, इनके अपने प्राइवेट स्कूल हैं, इनके बंद हो जाएंगे क्योंकि डोनेशन पे तो दाखिले देते हैं भूतनी के दिल्ली के अंदर, और ये क्या शिक्षा और स्वास्थ्य की बात करेंगे, रोजगार की बात करेंगे। तो इन्हें लगा कि स्कूल, ये जो बढ़िया स्कूल दे रहा है इसे जेल में भेजो, तो सिसोदिया को डाल दिया। अब उसके पीछे आवाज उठाई संजय सिंह ने, तो संजय सिंह को भी जेल में डाल दिया। अब केजरीवाल की तो बोलती बंद कर रखी है बेचारे की, समझे, केजरीवाल की तो वो हाल कर रखी है, भेड़िए की खाल केजरीवाल कर देंगे मार मार के इसको लाल है। तो वो बेचारा वैसे ही परेशान है, ईडी का नोटिस भेजा, उसे कहता जा मध्य प्रदेश। बेचारे केजरीवाल मध्य प्रदेश भाग गए डर के मारे। तो स्थितियां ऐसी हैं, जो कहता था कि हमें अब गिरफ्तार करो, उसे गिरफ्तार करो, तो सबको तो करा दिया केजरीवाल ने। क्या हिम्मत है तो सिसोदिया को अंदर करके दिखाओ, सरकार ने उठाया सिसोदिया को अंदर। चले हिम्मत है तो संजय सिंह को करके दिखाओ, उसको तुरंत करा। अब संजय सिंह ने अंदर से बयान दिया हिम्मत है तो केजरीवाल को अंदर करके दिखाओ, तो सरकार मुझे लगता है केजरीवाल को भी अंदर डाल देगी। तो ये पहली सरकार होगी दिल्ली की जो जेल के अंदर होगी, है। ये एक इतिहास रचा जाएगा कि एक बेईमानों ने कुछ बेचारे थोड़ी चीज़ों पे किसी सरकार को पूरी को जेल में डाल दिया, और महाबेईमान है। ये क्या किसी को राष्ट्रभक्ति का तमगा देंगे, समझे नहीं। आरएसएस के गुंडे हैं, लुच्चे हैं, लफंगे हैं, नालायक हैं, खलनायक के लिए। रोजी रोटी रोजगार की बात होनी चाहिए। रोजी रोटी रोजगार खत्म कर दिया, शिक्षा के केंद्र बंद कर दिए स्कूल उन्होंने, समझे नहीं, स्कूल सारे बंद कर दिए। कितने 70,000 स्कूल बंद करे हैं पूरे देश के इन्होंने। और तो स्वास्थ्य सेवाएं बंद, बिल्कुल लंचर कर दी। कहीं भी इलाज ठीक से नहीं मिल रहा, पहले दवा मिल जाती थी, दवा भी नहीं मिलती है वहाँ, कुछ नहीं मिलता। और महंगाई तो अपनी चरम सीमा पे। और बलात्कार इज्जत की तो ऐसी बात है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी को बचाना मुश्किल भारी पड़ गया है इन रंडवों की सरकार में, आरएसएस के राष्ट्रीय सांड संघ इनके शासन में। तो बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है। केजरीवाल क्या करे, बेचारा अकेला क्या करेगा। और शिक्षा में कहते हैं, आम आदमी पार्टी खुद कहते हैं कि शिक्षा और स्वास्थ्य में क्रांति लेके आए हैं। आप खुद की दिल्ली के निवासी है, आपको क्या लगता है कि क्रांति आए थे शिक्षा और स्वास्थ्य में? हाँ, क्रांति आ गई ना। अब क्रांति आ गई तो इंकलाब का नारा देके जेल में ठूस रहे हैं। तुम्हें भी जाना है क्या जेल में? क्रांति करनी है क्या केजरीवाल के साथ? हाँ मुझे बताओ, आपके तो भैया साथ में जाओ, वहीं पपैया बजाना, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय करो ना वहीं जाके। पहले करते थे ना ये जय, अब हो गई टैट। अब जेल में जाने की तैयारी है, क्योंकि भाजपा को ये बीमारी है, जो भी काम करेगा उसे जेल में डाल देगी सरकार। तो सबके पीछे पड़ी है सरकार। मैं कहता हूँ इस वक्त देश के ऊपर जो सरकार बैठी है, हुकूमत है, वो आतंकवादियों की सरकार है, देशद्रोहियों की सरकार है, उग्रवादियों की सरकार है। क्योंकि उग्रवादियों को उग्रता फैलाते हैं, धर्म मजहब जात पात के नाम पर उग्रता फैलाते हैं। आतंकवादी इसलिए कि ये सेना के जवानों की पत्नियों का ही बलात्कार हो जाता तब भी कुछ नहीं करते हैं, भूतनी के। इजराइल भेज देते हैं अपनी अम्माओं को। मेन मिस्ट्री मीडिया वाली वो जाती है ना, कौन सी, रूबिका, सुन रूबिया हमें प्यार हो गया, मुझे चली गई थी वहाँ लाइफ जैकेट पहन के, बड़ी नंबर की पत्रकार, समझे। ऐसी ऐसी पत्रकार है। वो दूसरा चैनल चला गया तो कौन सा, छी न्यूज चैनल। छी न्यूज चैनल को जानती हो ना? छी न्यूज। हाँ वही छी न्यूज है, थूकने लायक भी नहीं है उसके ऊपर, समझे। तो वो चैनल जाते हैं और मणिपुर बिल्कुल नहीं दिखाते। और वहाँ नहीं दिखाया, महाकाल का कुछ दिखाया, जो महाकाल की 13 साल की बच्ची थी, दलित बच्ची, उसका रेप हो गया। और किसके शासन में, समझे, उस साले के शासन में, समझे, वो ससुर के बेटे के शासन में, ठीक है ना। अपनी भांजी का बलात्कार तक हो गया उसकी। ये भांजी तो थी उसकी, दलित बच्ची जो थी। तो भांजियाँ नहीं बच पा रही, महाकाल नहीं बचा पा रहे, शिवराज नहीं बचा पा रहा। तो बताओ कहाँ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात होगी। पढ़ाने की जब बात होती है, 70,000 स्कूल बंद कर दिए इन्होंने। क्या पढ़ाएंगे भूतनी के? रामपुर यूनिवर्सिटी में वो जाके जो रामपुर पब्लिक स्कूल था वो बंद कर दिया भूतनी वालों ने, है, जिसमें बच्चियां पढ़ रही थी, 5,000 बच्चियां पढ़ रही थी, उनकी शिक्षा खत्म कर दी इन्होंने, उनका भविष्य खतरे में डाल दिया है। ये लोग हैं वो, ये पाखंडी है, ढोंगी है, खुद भिखमंगे हैं,
तो ये सब चाहते हैं शिक्षित लोग आए शासन और सत्ता में घंटा बजाए, पढ़े लिखे लोगों को तो ये जेल में डाल देंगे। यानी आपका कहने का मतलब है कि जो शिक्षा में काम करते हैं उनको जेल में डालते हैं? हाँ बिल्कुल, शिक्षा इन्हें खतरा है ना, ये अनपढ़ है सारे। एक 35 साल के भीख मांग के खा के आया, मोदी मोदी मोदी, 35 साल मांगी भीख, समझे, ये मिली उसको सीख। पढ़े लिखे की डिग्री है उनकी, काहे की डिग्री है, कहाँ से लाए, कौन सी यूनिवर्सिटी से लाए, नाम बताओ जरा, कौन सी यूनिवर्सिटी है वो? एक बात तो बताओ मुझे, कंप्यूटर डिग्री कहाँ से आ गई? जब तो अमेरिका में भी कंप्यूटर नहीं था, तो इसके शासन में कहाँ से कंप्यूटर जाए? इसको कौन जेल में डालेगा इसके खिलाफ? ये फर्जी जो बनाया है न प्रमाण पत्र पढ़ाई लिखाई का, डालो। गृह मंत्री भी जेल में जाना चाहिए, वो दिखा रहा था इसका प्रमाण पत्र। तो इनके खिलाफ कोई नहीं, क्योंकि भैया जी कहते हैं ना, खुद सत्ता में शासन में, सरकार इनकी, पुलिस इनकी और जज इनके, सब कुछ इनके, चुनाव आयोग इनका, ईवीएम मशीन इनकी। तो ईवीएम मशीन पर चुनाव हो रहा है, इसलिए इन्हें डर नहीं है, क्योंकि ईवीएम घोटाला करते हैं। और जब अगर बैलेट पेपर पर चुनाव हो जाए ना मैडम, पूरे देश में 2 सीटें नहीं आएंगी भाजपा की, मैं कह रहा हूँ। गठबंधन का जो सरकार, गठबंधन जो हो रहा है उसमें केजरीवाल भी एक बहुत बड़ा चेहरा है, चाहे वो तेजस्वी यादव है, उनके ऊपर ही ईडी का छापा है। तो आपको लग रहा है कि ये जो ईडी का छापा है सिर्फ विपक्ष के ऊपर ही है? हाँ, तो विपक्ष क्या सबके ऊपर हो सकता है? कोई भी आदमी सरकार के खिलाफ बोले, मेरे ऊपर भी हो सकता है, आपके ऊपर भी हो सकता है, ठीक है नहीं, किसी के ऊपर भी हो सकता है। जो सच्चाई के लिए आवाज़ उठाएगा उसके पीछे पड़ जाते हैं, कोई भी हो, ये किसी को थोड़ी छोड़ रहे हैं। विपक्ष क्या है? विपक्ष तो देश की जनता बनी हुई है आज की डेट में, पार्टी वार्टी कोई नहीं है। इस सरकार ने और या विपक्ष ने भी इस जनता को विपक्ष बना रखा। जो लूट रहा है, चाहे सत्ता हो विपक्ष हो, सब जनता को लूटने में लगे हैं। महंगाई की मार जनता के ऊपर है, शिक्षा के कारण जो परेशानियां हैं वो जनता की, पब्लिक के बच्चों के ऊपर है, समझे नहीं। और जो रोजगार की स्थिति है वो खराब किसकी है? वो भी पब्लिक की है। पब्लिक को रोजगार नहीं मिल रहा है, परेशान है। पकौड़ा बेचने के लिए, समोसा बेचने के लिए, पता नहीं क्या क्या बेचने के लिए इन भूतनी वालों ने कहा, मगर कौन लगाने दे रहा ठेली? कौन ठेला लगाने दे रहा? कौन रेडी लगाने दे रहा? कोई काम करने दे रहा? पुलिस वाले आते हैं वो हफ्ता उगाही मांगते हैं, एमसीडी वाले आते हैं, वो प्राधिकरण वाले आते हैं, वो उगाही मांगते हैं। तो भूतनी के ये तो बता, कहाँ पकौड़ा लगाए? तेरे पिछवाड़े पे लगाए पकौड़ा है, या मारेंगे हथौड़ा? ये देश की सरकार जो नहीं, देश के लोग क्रांतिकारी तैयार हो जाएंगे, सालों खोपड़ा तोड़ देंगे तुम्हारा हथौड़ा मार मार के, समझे नहीं। देश की मिट्टी खराब कर दिया तुमने भूतनी वालों, है। देश की बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है तुम्हारे शासन में, और बात करते हो विदेशों की, कि इजराइल में ये कर देंगे, कि फलानी जगह ये कर देंगे। भूतनी क्यों? देश देख लो अपना, देश में बहन बेटियों की इज्जत सलामत नहीं है, रोजगार की स्थिति कमजोर है, समझे। और सबको जेल भेजने की धमकियां देते हो, भूतनी क्यों? भारत के लोगों को जेल में डाल दोगे तुम? अपना बताओ ना, अपना बायोडेटा बताओ, तुमने करा क्या है देश में? 9 साल में बुरा हाल कर दिया, कोई रोजगार नहीं है, कोई काम धंधा नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कोई बहन बेटी सुरक्षित नहीं है। डर लगता है लोगों को बाहर निकलने में, पता नहीं कब किस बहन बेटी की इज्जत लुट जाए। तुम भी लेके चला करो चाकू तलवार छुरी पूरी कुछ है। केजरीवाल का शिक्षा का डंका बज रहा था, इसीलिए मोदी जी पीछे पड़ गए हैं। डंका तो सबका ही बज रहा था, केजरीवाल का ही बज रहा था, इसका भी विदेशों में बज रहा था। ये मोदी का विदेश में बजता तो वहीं से क्यों नहीं चुनाव लड़ता? विदेश से लड़ लेना, वहां से जीत के आ जा, वहां भी कोई नहीं पूछता इसको, समझे। केजरीवाल का क्या डंका बज रहा है? उन्हें लग रहा था कि केजरीवाल के प्रधानमंत्री पद का दावेदार ना हो जाए, इसलिए इसे कहा अंदर डालो, तो केजरीवाल को भी अंदर भेज देंगे, क्या दिक्कत है? तो चेहरा क्या केजरीवाल का बड़ा होकर उभर के आएंगे इस बार? आपको लग रहा है कि जब जेल में चले जाएंगे कहीं चेहरा बड़ा हो जाएंगे? ऐसा लग रहा है विपक्ष को इस तरह खुल के सपोर्ट में भी नहीं आ रहे केजरीवाल। जेल के अंदर जाने के बाद क्या चेहरा बड़ा होता है, सुकड़ता है मैडम? अभी तो केजरीवाल बढ़िया बढ़िया ड्राई फ्रूट खाते हैं, फलों का जूस पीते हैं, अंदर क्या मिलेगा? राजनीति में मैडम रोटी झाड़ के खानी पड़ती है। जेल कभी गए? हम गए हैं जेल, समझे। मुकदमे हम पे लगे हैं, झाड़ के खानी पड़ती है, सोना पड़ता है, सुबह 4-5 बजे उठना पड़ता है, समझे नहीं। और पता नहीं कहाँ कहाँ बैठाएंगे केजरीवाल को, तो चेहरा बड़ा थोड़ी हो, सुकड़ जाएगा, क्योंकि जब उसे डाइट वो नहीं मिलेगी जो खाता है डेली, तो सुकड़ जाएगा, चेहरा बड़ा नहीं होगा। तो लास्ट सवाल यही है कि क्या मानते हैं कि जेल, तिहाड़ जेल से सरकार चलेगी या इस्तीफा देना चाहिए? भाई इस्तीफा तो देना ही पड़ेगा, जेल से कौन चलाएगा सरकार? ये कोई विधायक सांसद थोड़ी उस हिसाब से चलाएंगे। भाई सीएम है आप, मुख्यमंत्री। तो आम आदमी पार्टी कह रहे हैं कि सारी कोर्ट की सारी फॉर्मेलिटीज पूरा करेंगे। हो सकता है अपनी बेटी को बना दें मुख्यमंत्री, अगर बेटी है 25 साल की तो शायद उसको बना दें, ठीक है, या फिर अपनी पत्नी को बना दें, जैसे राबड़ी देवी जी को बनाया था। आप चाहते हैं कि उनकी पत्नी बने? आप पत्नी बने, आप बन सकती हो, आप भी तो उनकी दीदी हो, आपको बना दें, जून मैसी को बना दें। भाई इनसे बढ़िया कोई क्रांतिकारी नहीं मिलेगी आपकी पार्टी में, और मोदी की तो ऐसी तैसी कर देगी ये महिला,
खतरनाक है क्रांतिकारी। इनको बना दो, मैं नहीं बनाओगे, परिवार की लेके आओगे, ले आओ, चलो ले आओ यार, चलाओ तुम सरकार चलाओ, हैं इज्जत बचाओ, बेटी पढ़ाओ, समझे नहीं। मोदी जी ने तो नाड़ा तोड़ अभियान मचा रखा, सारी दुनिया में इसके कार्यकर्ताओं ने मट्टी खराब कर दी है भारत की। भारत जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा, जिंदाबाद भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सुना है कि नंदा भाई ने क्या कुछ बोला है। देखना ये होगा कि ईडी की कार्रवाई में क्या केजरीवाल जेल के अंदर होंगे, क्या अंदर से दिल्ली सरकार चलेगी, इस्तीफा होगा। इसके लिए आपको वक्त का इंतजार करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया।